है सन 2013 की, जब पाकिस्तान के वकील इम्तियाज कुरैशी ने भगत सिंह के केस को दोबारा खुलवाया, जिसकी पैरवी अब्दुल रशीद ने की। और जब सन 2013 में अब्दुल ने कोर्ट से एफआईआर कॉपी मांगी तो पता चलता है कि एफआईआर में भगत सिंह का नाम ही नहीं, उन्हें तो सिर्फ रजिस्टर के आधार पर फांसी दे दी गई थी। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि आखिर क्यों बाबा साहब एक वकील होने के बावजूद भगत सिंह का केस नहीं लड़े। आप वीडियो में पूरी जानकारी देंगे, बस वीडियो पर रहिए। भगत सिंह को जब पहली बार 29 मई से 4 जुलाई 1927 के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उन्होंने लाहौर पुलिस स्टेशन में सवालों का जवाब देते हुए बम्बई काउंसिल 1926 को नूर मोहम्मद द्वारा दिए गए भाषण का हवाला देते हुए कहा था कि जब तक तुम एक इंसान को पानी पीने देने से भी इनकार करते हो, जब तुम उन्हें स्कूल भी नहीं पढ़ने देते, तो तुम्हें क्या अधिकार है कि अपने लिए अधिक अधिकारों की मांग करो। जब तुम इंसान को समान अधिकार देने से भी इनकार करते हो तो तुम अधिक राजनीतिक अधिकार मांगने के लिए कैसे अधिकारी बन गए। जब तुम उन्हें इस तरह पशुओं से भी अधिक बीता समझोगे तो वह जरूर ही दूसरे धर्मों में शामिल हो जाएंगे, जिनमें उन्हें अधिक अधिकार मिलेंगे, जहां उनसे इंसानों जैसा व्यवहार किया जाएगा। फिर ये कहना कि देखो ईसाई और मुसलमान हिंदू कौम को नुकसान पहुंचा रहे हैं व्यर्थ होगा। आज जब झूठ के चादर में लपेट कर विकास का दिखावा किया जा रहा है, ऐसे में भगत सिंह का ध्यान कहां से लेना होगा। लोगों को मानो आवश्यक कार्यों के प्रति घृणा पैदा हो गई हो। हमने जुलाहे को भी दुत्कारा, कहार को भी अछूत समझा जाता है। ये विकास की प्रक्रिया में रुकावटें पैदा करती हैं। सामाजिक न्याय के बिना विकास का रास्ता आसान नहीं। भगत सिंह ने अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग का समर्थन किया था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह अपने साथियों के साथ फांसी पर चढ़ा दिए गए। यदि वे जीवित होते तो 1932 में पूना पैक्ट में अम्बेडकर का समर्थन करते। भगत सिंह ने लिखा है, अछूतों को उनके अलग अधिकार उन्हें दे दो। काउंसिल और असेंबलियों का कर्तव्य है वे स्कूल कुएं जैसी चीजों की पूरी उन्हें स्वतंत्रता दिलाएं। जुबानी तौर पर नहीं वरन साथ ले जाकर उन्हें कुओं पर चढ़ाएं। उनके बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिलाएं। उनके अपने जनप्रतिनिधि हों। वे अपने लिए अधिक अधिकार मांगे। आत्मगौरव बढ़ाने के लिए दी गई चुनौती सामाजिक समता के लिए अछूतों को चुनौती देते हुए भगत सिंह कहते हैं, अछूत कहलाने वाले असली जनसेवकों तथा भाइयों, उठो अपना इतिहास देखो। गुरु गोविंद सिंह की फौज की असली शक्ति तुम ही हो। शिवाजी तुम्हारे भरोसे पर ही सब कुछ कर सके, जिस कारण आज भी उनका नाम जिंदा है। तुम्हारी कुर्बानियां स्वर्ण अक्षरों में लिखी हुई हैं। तुम पर इतना जुल्म हो रहा है, असल में स्वयं कोशिशें किए बिना कुछ न मिलेगा। तुम असली सर्वहारा हो, संगठित हो जाओ। सामाजिक आंदोलन से क्रांति पैदा कर दो तथा राजनीतिक और आर्थिक क्रांति के लिए कमर कस लो। अब सवाल यह उठता है, आखिर क्यों बाबा साहब एक वकील होने के बावजूद भी आजाद भगत सिंह का केस नहीं लड़े। इस सवाल का मकसद है दुष्प्रचार। सोशल मीडिया पर अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि अंबेडकर वकील थे तो भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़े। यह सवाल व्यंग, नफरत तथा आक्रोश अथवा जिज्ञासावश में पूछा जा सकता है। सवाल प्रथम दृष्टिया उचित लगता है, परंतु अक्सर इसका मकसद दुष्प्रचार होता है। इसका सटीक जवाब जानने के लिए पहले हमें हालातों को जानना होगा। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को जब फांसी दी गई थी, यह वह दौर था जब शूद्र अतिशूद्र या यूं कहे अंबेडकर जब स्कूल जाते थे तो उन्हें स्कूल के बाहर दरवाजे के पास बैठकर पढ़ाई करना पड़ता था। क्योंकि भगत सिंह थे तो उन्हें यह दंश झेलना नहीं पड़ा था। शिक्षित होकर अंबेडकर जब नौकरी करने बड़ौदा गए तो उन्हें किराए पर होटल, धर्मशालाएं, कमरा तक नहीं मिला। जब वे सिडनम कॉलेज में प्रोफेसर बने तो बच्चे उनसे पढ़ने के लिए राजी नहीं हुए। ऐसे में जून 1923 में अंबेडकर ने वकालत का काम शुरू किया। उन्हें बार काउंसिल में बैठने के लिए जगह नहीं दी गई। अप्रसन्नता के चलते अंबेडकर को केस नहीं मिल पाते। एक गैर ब्राह्मण अपना केस हार जाने के बाद अंबेडकर के पास आए तो उनके केस की जीत ने उन्हें ख्याति दी, लेकिन वकालत अंबेडकर की रोजी रोटी नहीं थी। जातिवाद के कारण केस नहीं मिलने पर वाटली वॉइस अकाउंटेंसी में लेक्चरर का काम शुरू कर दिया। हालातों को जानना जरूरी है। यह वह दौर था जहां अछूतों को छूने भर से हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हो जाता था। इस दौर में आर्थिक जद्दोजहद के बीच जब कोई केस देने के लिए तैयार न हो, वहां भगत सिंह का केस अंबेडकर
अम्बेडकर द्वारा न लड़ने का बेतुका तर्क पेश करना महज मूर्खता है। वैसे भी भगत सिंह का केस लाहौर में चल रहा था, जबकि अम्बेडकर मुंबई में रहा करते थे और भगत सिंह के केस की पैरवी जाने माने वकील आसिफ अली कर रहे थे। वकालत के क्षेत्र में उनका दबदबा था। ऐसे में आसिफ अली को हटाकर अम्बेडकर को केस देने की कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। आरएसएस के गोलवलकर के मित्र भगत सिंह विरोधी भगत सिंह के खिलाफ जहां सुप्रसिद्ध वकील आसिफ अली पैरवी कर रहे थे, वहीं अंग्रेजों की तरफ से पैरवी करने वाले ब्राह्मण वकील का नाम था सूर्य नारायण शर्मा। ये वही शर्मा हैं जो आरएसएस के संस्थापक गोलवलकर के बहुत अच्छे मित्र थे। याद रहे कि अम्बेडकर ने 150 वर्षों की अंग्रेजों की राजनीति की गुलामी के मुकाबले में 2500 वर्षों से अधिक की सामाजिक गुलामी को नष्ट करने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। ऐसे में आजादी की लड़ाई को लेकर जहां क्रांतिकारियों का नाम बड़े गर्व से लिया जाता है, वहीं सामाजिक आजादी के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान पर अम्बेडकर का नाम अभिमान के साथ लिया जाता है। एक पहलू यह भी है, जिस समय संपूर्ण देश में एकमात्र अछूत वकील के तौर पर अम्बेडकर की पहचान थी, तब भी उन्हें केस नहीं मिल पाए। तब आर्थिक तंगी के चलते प्रोफेसर की नौकरी करनी पड़ी थी। ऐसे में भगत सिंह का केस स्वयं पहल कर मुंबई से लाहौर जाकर केस लड़ना किसी दृष्टि से सुविधाजनक नहीं नजर आता। यदि केस लड़ना भी चाहे तो मशहूर वकील आसिफ अली से केस वापस कर अम्बेडकर को केस सौंपने का कोई तार्किक पहलू नजर नहीं आता। एक पहलू यह भी है, जहां ब्राह्मण वकील अंग्रेजों की पैरवी कर रहे थे, वहां देश में अनेक नामचीन वकील क्या तमाशा देख रहे थे। जबकि वर्ष 2013 में पाकिस्तान के वकील इम्तियाज कुरैशी ने भगत सिंह के केस को दोबारा खुलवाया, जिसकी पैरवी अब्दुल रशीद ने की। 2014 में एफआईआर की कॉपी मांगी तो पता चलता है एफआईआर में भगत सिंह का नाम ही नहीं, उन्हें तो केवल रजिस्टर के आधार पर फांसी दी गई। और अंत में अम्बेडकर के निष्ठावान कार्यों को लेकर समय समय पर मनुवादियों द्वारा सवाल उठाया जाना एक आम बात है, लेकिन हमें उतनी ही सजगता के साथ सभी तरह के आक्षेप व आरोपों के प्रति उत्तर देते आना चाहिए। इसके लिए लगातार उन सवालों का पीछा करते हुए उनकी गहराइयों में जाने का विवेक निर्माण किया जाना चाहिए। सवाल भले ही बचकाने हो, लेकिन उसे पूछने वाले व्यक्ति का मकसद यदि अम्बेडकर के चरित्र का हनन का हो तो ठीक नहीं है। अम्बेडकर के लिए अंग्रेजों की 150 वर्षों की गुलामी से कहीं अधिक जरूरी मुद्दा था 2500 वर्ष सामाजिक वर्ण व्यवस्था से उपजी जातिवाद गुलामी को समाप्त करना। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।